अब औलाद तो अल्लाह की मर्ज़ी से मिलती है ना बेजी, किसी को मिली किसी को ना मिली। दुआ की है मैंने, आया कर तू। और जी 2-4 डॉक्टरों को दिखाया था पर उन्होंने साफ जवाब दे दिया। दूजा ब्याह कर ले। ओ नहीं बेजी, खुदा ने खबरे मेरी गुर्बत देख कर ही मुझे औलाद नहीं दी, और फिर 2 जी कैसे पालूंगा जी। पालूंगी मैं, तू बस हाँ कर। वो अपनी आला है ना, अपनी तेरे साथ ब्याह कर लेगी तो अपनी हो जाएगी ना। आला? और वो तो मेरे हाथों में जमी पली है जी। हाथों में जमी पली है तो अब हाथों में खड़ा उसे नहीं तो खेड़ उसके हाथों में। मन जाएगी? ये तेरा सरदर्द नहीं है नैतुल्ला, तू बस फैसला कर, और ये ज़रूरी समझे तो बीवी से भी बात कर ली। वो ना जी ना, उससे बात करने की क्या ज़रूरत है, ये तो मजबूरी का सौदा है, और फिर औलाद किसे नहीं चाहिए होती। कौन है? कौन है? उधर अहमद साहब। कहाँ है सुरैया? अंदर कमरे में है। तेरे कमरे में? कोई कमरा है बाहर, ठंड लगती है। अब्बा जी फौत हो गए। जिस रात तू आई थी उसी रात। ममू साहब कोई चाय पानी? चल, आज रात पहुंच जाएगी तो बदनामी नहीं होगी, तो तेरी ना मेरी। आज की कल बुरी है, बुरी कल से बच, मुझे भी बचा। नहीं, वापस नहीं जाना अब। मैं आ गई हूँ सो आ गई हूँ। कोई गलती को भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दे। देख, शहर तेरे चुका नहीं है, ना ही तू इस शहर जोगी। धूल मट्टी पड़ी है यहाँ, रुल जाएगी। तू अपनी फिक्र कर और जाके किसी और को ढूंढ जो तेरी चाकरी करे और तेरी बहन की राखी कर सके। तू समझा इसे। हाँ? बड़ा गुनाह मिलेगा तुम दोनों को।
तनख्वाह लग जाएगी मेरी। मुझे माफ कर दे महमूद अहमद। देख, मजबूरी के सौदे में कभी मूल्य बदल जाता है, कभी शय, कभी सौदा ही नहीं बनता। तू समझ, सौदा नहीं बनया। मैंने हड्डी बदल ली है, तू शय बदल ले। मैं गरीब उस रही, गरीब को इज्जत भी छुपानी पड़ती है और जिल्लत भी। 4 महीने तेरी गरीबी के साथ गुजारा करके आई हूं मैं, समझ बहुत है। मैंने आगे जाना है महमूद अहमद, गरीबी की चद्दर ओढ़ के इधर ही नहीं बैठे रहना। तुझे कहा था ना, आगे देख, आगे गरीबी नहीं है। मेरी तरफ देख तो सही, आंख मिला के बात कर। देख महमूद अहमद, आंख मिलाते हैं जहां दिल मिला हो। दिल मेरा नहीं मिला तुझसे। गैर बन के 4 महीने गुजार आई हूं तेरे घर। मेरी इस मेहरबानी के बदले एक मेहरबानी तू कर दे, तलाक दे दे मुझे। बड़ी दुआ दूंगी तुझे। जा देख, चला के। नहीं गया, सीढ़ी में बैठा जमन अली को रो रहा है। अच्छा, उसे कह तलाक ना दे, पर घर चला जाए वापस। मौका बनया तो आ जाऊंगी वापस। तू जाएगी? वो तो जाए, बैठ के रोता रहेगा ना तो कहीं मेरे दिल में रहम ही ना आ जाए। महमूद अहमद साहब, आप महान हो, पर आपके लिए यही जरूरी है कि आप चले जाओ। उसने नहीं जाना। मैंने भी नहीं जाना। यहाँ से निकालेगी तो जाकर सड़क पे बैठ जाऊंगा। निकाह हो गया है तेरा। शादी जो 1-2 साल लेट कर दें तो मंजूर है तुझे? पर क्यों बेजी? सवाल जो पूछे है उसका जवाब दे। नहीं मंजूर मुझे। दोस्तों रिश्तेदारों को कार्ड देकर आया हूँ, कईयों को ताकीद की कि जरूर आना।
अब क्या बताऊंगा उन्हें, क्यों नहीं हो रही शादी? पर ये ख्याल भी क्यों आया आपको? ख्याल वाली बात ना पूछ, तो दूसरा रास्ता सोच। दूसरा रास्ता? मतलब शादी ज़रूरी है, दोस्तों की खुशी ज़रूरी है, या फिर तेरी ताकीद? शादी जरूरी है। तो फिर निकाल को दूसरा रास्ता। शादी के अलावा कोई दूसरा रास्ता क्या है? पकड़ जमीला का हाथ, बिठा उसे गड्डी में और जा कराची। कराची? तेरे चाचा जी तुम दोनों की टिकटें बुक करवाने गए हैं। सुबह लाहौर से फ्लाइट है तुम्हारी। और साल 2 साल तक मुड़ के पिंड ना आई। जी ये सारी शर्तें मंजूर है ना, तो फौरन से पहले ले जा जमीला को कराची। जे नहीं तो अपने हिस्से की टिकट पकड़ और चल कराची। मेरा कसूर क्या है बेजी? गांव में तेरा दाना पानी खत्म हो गया है। अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तेरे मुंह की तुझसे ज्यादा मुझे फिक्र है। कोई गलती हो गई मुझसे? हो गई तो बताओ, क्या किया मैंने? अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, चन पर देसिया, बोल पावे ना बोल। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, चन पर। चाचा नैत, ले दस, दरवाजे पे क्यों खड़ा, अंदर आ जा। आजा चाचा, बैठ। बैठ जा इधर ही। खैर से आया? कह ला चाचा शाम तक। की क्या है? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है जम जम कह तू चाचा। और बता, किवें आए? नहीं, सोचा तेरे पास बैठ के तेरे अब्बे का अफसोस कर लूं। बस चाचा, अब्बा जी को जाने की जल्दी ही पड़ी थी। सच बताऊं तो उसे मेरी फिक्र ही मार गई। जब से पापी को घर लेकर आए, मन जी से ही लग गया। उसके बाद उठा नहीं गया उससे। महमूद अहमद को देख के गम करता था, कहता था कि बड़ा रन मुरीद है, जवान पहन कर बैठी और भूल गया। बड़े हैं तेरी फिक्र करने वाले। महमूद अहमद के सिवा कौन है चाचा? बेजी, छोटे मियाँ जी और आरफ हमीद की अम्मी। चाचा बस रहने दे, उन्होंने तो झूठे मुंह आके तसल्ली भी नहीं दी। पर खैर, मुझे पता है कि क्यों नहीं दी। क्यों नहीं दी? चल छोड़, तू बता, कुछ खाएगा? खिला। अब अंडा तल दूं? तल दे। ले, मेरी भी मत मारी गई है। मुर्गी ने तो आज अंडा दिया ही नहीं है। चाय पिएगा? चाय बना दूं? बना दे।
कोई नाश्ता पानी पूछ ले, पता नहीं कुछ खा पी के भी आया कि नहीं। तो मैं क्या महमूद अहमद साहब, कोई नाश्ता पानी कर लो, भूखे पेट लगते हो। कसम खा के आया, वो पका के देगी तो खाऊंगा। रात की एक रोटी नहीं खाई मैंने। कुछ पका के खिलाऊं तो खा लेगा। घर चल, वहां जाके पका, शहर भी पका ले, खा लूंगा। मुझे देख के नहीं लगता कि तू अफसोस करने आया। भला नवी पोती नवा कुर्ता आंखों में सुरमा लगा के तू आता अफसोस करने। ले। अच्छा एक बात तो बता, वो चिट्टी चमड़ी बहुत खुश है मियाँ जी से ब्याह करके? बहुत खुश। छुप छुप के मिलते तो होंगे रोज। तूने देखा? 2 दफा। किधर? ऊपर छत वाले कमरे में। कमीनी खुद आ जाती होगी ना पीछे। नहीं, छोटे मियाँ जी आवाज दे के बुलाते हैं, कभी कभी मेरे जरिए। कैसे? मैं इशारे से बता देता हूँ कि ऊपर बुला रहे हैं, और वो इशारे से बता देती है कि मैं आ रही। फिर क्या, मैं पहरा देता हूँ। लगी तो नहीं? तुम बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत तो लगी होगी। अरे कहा ना, नहीं लगी, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। तुम मान कैसे गए? मान? अच्छा, तुम बेजी की बात कर रही हो? मैं तुम्हारी बात कर रही हूं। सच बताओ, असल में क्या हुआ जो शादी की बात अचानक रुखसती में बदल गई? कसम से नहीं पता। अचानक बेजी को इल्हाम हुआ और उन्होंने हुक्म सादर कर दिया। इन दिनों तुम आला से मिले हो? आला? क्या बात करती हो? आला से मुझे क्या काम? तो फिर मामा के चेहरे पर परेशानी क्यों है? बाबा बगैर बताए टिकट्स बुक करवाने क्यों चले गए? होगी कोई बात। किसी ने कह दिया होगा कि कल का दिन शादी के लिए अच्छा नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने अपने कानों से थप्पड़ की आवाज सुनी। उस कमरे में उन तीनों के अलावा सिर्फ तुम। क्या किया है तुमने? यही पूछा मैंने उनसे। उन्होंने जवाब में मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे लगता है
आला वाली बात उनके दिल से निकली नहीं है, और वो भी तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। डोंट यू ट्रस्ट मी? यार अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि सब कुछ आला की वजह से ही हो रहा है। कोसता हूं अपने आप को। छोटी जात की लड़की को नजर भर कर देखना ही नहीं चाहिए था। वो बात बताओ, हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अब देखो ना, उस दिन मैं उसके अब्बा जी के जनाजे पे गया। मुझे देखकर वो ये भूल ही गई कि सामने अब्बा जी की मैयत है। मुझे देखे जा रही, रोना धोना सब खत्म। कैसे पता चला तुम्हें कि वो तुम्हें देखे जा रही है? क्या मतलब? खैर छोड़ो, आगे बताओ। आगे क्या, बस मैंने जनाजा पढ़ा और घर वापस। इससे पहले की एक बात तुम भूल गए। क्या बात? 4 दिन पहले तुम उसके घर गए थे, किसी दोस्त की बहन की शादी के बाद। घर में उसके सिवा और कोई नहीं था। और पता है तुम वहां कितनी देर रहे? जितनी देर सिनेमा में फिल्म चलती है। शाम हो गई है, उसे क्या जाए, सर्दी में अकड़ के मर जाएगा। उसका बंदोबस्त कर लिया मैंने, अब चला जाएगा। मुझे नहीं देखा जा रहा, जब वो बंद कर दे। सब मेरे जहरा ते झूठे वंजली वाले ने। दसो किसने मजियां चारियां ते कहने पड़वाए। किसी नादान लड़की अपनी साजन के घर को चली थी। ख्वाब टूटा तो फिर मुड़ के देखा, मेरे रास्ते में एक बंद गली थी। तू अंदर चल। यही है? हाँ यही है, पकड़ो।
जवेद, ये उसे मारेंगे? वो पागल होगी, बस इसे पकड़कर स्टेशन छोड़ आएंगे और टिकट भी अपने पल्ले से लेकर देंगे। तेरी कसम। आ जाओ। इधर नहीं, उधर साइकिल खड़ी है मेरी, ले लो। औरत जो वर्गलाई जाए उसे घर में रखते ना उसका पीछा करते। और ट्रेन देखी है किस पे चलती? अड्डे पर या पटड़ी पर? पटरी पर जनाब। बस पाई। औरत भी पटड़ी पे चले तो औरत वरना जवेद की कजन। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं आता? या फिर मोहब्बत हो गई है उसी से? गया है तो याद आने लग गया। हाँ है, बैग तो अपना वो इधर ही छड़ गया, जा वापस कर आ उसे। बस कर दे सुरैया, मोहब्बत कर या नफरत कर, या बीच के रास्ते पर ना चल। ना इधर की रहेगी ना उधर की। अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना तो चल उठा बैग, तो स्टेशन पर छोड़ आऊं। इसे मेरी मोहब्बत ना समझ, 4 महीने गुजार के आई हूं उसके साथ, समझ ले थोड़ी बहुती हमदर्दी रह गई है। अबे कदरी है तू, तुझे कदर ही नहीं है अपनी। 4 महीने में मूद अहमद के साथ रह के ही असर हो गया तेरे दिमाग पर। पागल है तू। और ये मत भूल कि 4 महीने गरीब आदमी के घर कैद काट कर आई है तू। बस कर दे सुरैया, ओए आगे जाना है तो पीछे मुड़ मुड़ कर ना देख। नहीं कहती बैग वापस दे के आ, पर तू भी बार बार मुझे ये ना कि पीछे मुड़ के देखती हूँ। तेरे साथ आ गई हूँ मतलब महमूद अहमद फारग। एक सलाह दूं तुझे, ये जगह छੱਡ दे, जिस जगह का एड्रेस है उसके पास, वरना आने बहाने आता रहेगा। हो सकता है अभी आ जाए अपना बैग लेने के लिए। ले आ गए। ओह तू शहजादे, मोबाइल बंद है तेरा, मलिक साहब फोन पे फोन कर रहे हैं। ओ मेरा ख्याल है मोबाइल की ना चार्जिंग खत्म हो गई होगी। तू चल, मैं फोन करता हूं मलिक साहब को। ठीक है जी। बैठ गया होगा केटी, सोचता होगा निकाह के बहाने ब्याह हो गया। हाँ बेजी, अब तो आंख मिला के बात नहीं करता। अच्छा है,
उसके अब्बा जी भी मुझसे आंख मिला के बात नहीं कर सकते थे, इसीलिए तो निभ गई मेरे साथ। अनैतुल्ला, आज सारे काम तू ही कर रहा है, बाकी नौकर मर गए हैं क्या? नहीं जी, मैंने आपकी खिदमत अपने जिम्मे ले ली है जी। अच्छा, चल फिर जिंदा रह। हाँ, काम है कोई? नहीं जी। तो फिर जा बाहर बैठ जाके। चंगा जी। अल्लाह बख्शे, आरिफ हमीद के दादाजी कहा करते थे कि बहुते गरीब के साथ थोड़ी सी हमदर्दी कर लो ना तो वो बाहर जाके लोगों से कहना शुरू कर देता है कि चौधरी साहब मेरे रिश्तेदार हैं। ऐसे गरीब की सोच से डरो। बेजी मैं तो डर गई, उस कोड़ किरली से डर गई, कराची भेज दिया। अल्लाह मारे, इस पिंड में हर 20 साल बाद एक रखी पैदा होती है। रखी? रखी कौन? ताजो की माँ। मतलब आला। आपने बुलाया बेजी? ले दस, मैंने तुझे कब बुलाया? मैं समझे बुलाया। बेजी ते कान बजन लगे। अनैतुल्ला, अनैतुल्ला। जी बेजी। आ भांडे ले जा। धोखा दे गया वो तुझे, दगा कर गया घटिया आदमी। कल की शादी मनसूख करके आज ही रुखसती कर ली। और जहाज में बैठ के चला गया कराची। अब नहीं आएगा। अब 2-4 साल तो नहीं आता। आला, एक बात तो बता, तेरे उसके साथ ताल्लुकात थे? देख, मुझसे न छुपा, मैं तो दोस्त हूं ना तेरा। आला, आला, आला,
आना। देख महमूद अहमद, आंख मिलाते हैं जहाँ दिल मिलाओ। दिल मेरा नहीं मिला तुझसे। गैर बन के 4 महीने गुजारा यूं तेरे घर। मेरी इस मेहरबानी के बदले एक मेहरबानी तू कर दे। तलाक दे दे मुझे। बड़ी दुआ दूंगी तुझे।